सिद्धि जो प्राप्त होती है ना, और पुष्टि, ये दोनों कभी होता है सात्विक ज्ञान से होता है। और कर्ण वैकल्य के द्वारा जो अशक्ति होता है वो तो राजसिक ज्ञान से, राजसिक ज्ञान से होता है। तो इसलिए बोले सात्विकानि ज्ञानानि, जो सात्विक जो ज्ञान है उससे क्या होता है, पुष्टि और सिद्धि। थोड़ा सा सात्विक होने से आपको तुष्टि मिलेगी, संतोष कभी होता है सत्वगुण से, और अत्यधिक आप सत्वगुण हो गया साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तत्र एवं ऊर्ध्व स्रोतांशी, तत्रैव बोल तो वही सात्विक ज्ञान होकर ऊर्ध्व स्रोत्र होता है। ये पुष्टि 9 और 8 सिद्धि, राजसिक होकर ऊर्ध्व स्रोत होता है वो अशक्ति आदि होते। ये भेद बता दे। देखिए आगे के कारिका में विपर्य का भेद बता रहे। देखिए 5 विपर्य बताया था ना, समाधि, उनका भेद बता रहे। देखिए उसके बाद तुष्टि है, ये सब बताएंगे। कार्य का देखिए, वेदः तमसो अष्टविदो मोहस्य च दशविदो महामोह तामिस्रोष्टदशदा तथा भवत्यन्धतामिश्रः। भेद, तमसो भेदा, जो सबसे पहले विपर्य में कौन था? विपर्य को 5 बताया ना, प्रथम कौन है? तम। वो जो तम नाम का विपर्य है उसका भेद है अष्टविधा, 8 प्रकार का, 8 प्रकार का भेद है। तो वो बताएंगे भाष्यकार। अष्टविधा मोहस्य च दशविधा, 10 प्रकार का मोह है, और महामोहाच्च अपि दशविधा, मोह भी 10 प्रकार का है, और महामोह भी, वो भी कितना? 10 प्रकार। तामिश्रो अष्टादशदः, जो तामिश्र है वो 18 प्रकार का है, बढ़ते जा रहे आपका, 18 प्रकार का होगा तामिश्र। तथा भवति अंधता मिश्र, अंधता मिश्र भी कितना? 18 प्रकार है। पूरा हो गया कितना? तम और मोह, तम 5 हो गया, मोह 8 हो गया, महामोह 10, और तामिश्र हो गया 18, अंधता मिश्र हो गया आपका 18, 62 हो गया पूरा। इस प्रकार ये जो भिन्न भिन्न रूप से विभक्त कौन, विपर्य कितना हो गया आपका? 62 प्रकार का विपर्य है। विपर्य का मतलब संशय एक प्रकार से, 62 प्रकार से हो रहा है। भाष्य में देखिए, एतद् क्रमेण एव वक्ष्यते, इनको क्रम से बताएंगे। अर्थात 47वें कारिका में बुद्धि का जो बौद्धिक सृष्टि है, 50 वेद कहा दिया था ना, वहां केवल प्रतिज्ञा किया था पंचशत करके, उसको क्रम से बताएंगे एक एक करके। क्रमेण एव वक्ष्यते तत्र विपर्य भेदः उच्यन्ते, उनमें सबसे पहले विपर्य का भेद बता रहे हैं। तत्र विपर्य भेद उच्यन्ते तमसः तावद अष्टदा भेदा, ये जो तम है विपर्य में प्रथम कौन है? तम। तम का मतलब अज्ञान, उसको बताएंगे। और उसका भेद कितना है? अष्टदा, तमसा तावद अष्टदा भेदा। पहले तम किसको कहते हैं और 8 प्रकार का क्यों है वो बता रहे। देखिए
प्रलय अज्ञानाद विभज्यते, प्रलय ही अज्ञानाद विभज्यते, अज्ञान से प्रलय विभक्त होता है। अर्थात सृष्टि से प्रलय अलग है, स्थिति से प्रलय अलग है, ये विभाजन होता है ना। उसको विभक्त कौन करता है? अज्ञान से। अज्ञान के द्वारा ही प्रलय क्या होता है? विभक्त होता है। अर्थात जिसमें जो प्रलय शब्द का अर्थ की है वो अज्ञान मूलक है। प्रलय का मतलब क्या है? अज्ञान मूलक। उसकी इंद्रिया प्रलय में गई, सुषुप्ति में प्रलय हुआ ना, हुआ है कि नहीं? नित्य प्रलय, तो अज्ञान में गए। सुषुप्ति में ज्ञान है क्या? कुछ किसी का है, मतलब जो ज्ञान नहीं होना, अज्ञान, वही प्रलय है। कुछ भी ज्ञान नहीं होना, उसी का नाम है प्रलय। सुषुप्ति में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए नित्य प्रलय माना। मृत्यु काल में भी कुछ ज्ञान नहीं होता है, नित्य प्रलय है। और ब्रह्म का एक दिन जो होता है, रात्रि होती है ब्रह्म की, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको नैमित्तिक प्रलय कहा। और ब्रह्मा भी मर जाता है, उसको प्राकृत प्रलय कहा दिया। हाँ जी, वो तो आत्यंतिक प्रलय हो गया, वो तो अत्यंत। उसके बाद आपका कुछ है नहीं वहां। तो ज्ञान स्वरूप होने के बाद जो प्रलय होता है वो आत्यंतिक प्रलय, वो अत्यंत। ये तीन प्रलय में आप मुक्त नहीं होंगे, वो प्रकृति में पड़े रहेंगे। नित्य प्रलय में भी कहाँ जाते हैं? अव्यक्त में जाते हैं हर एक व्यक्ति। और मृत्यु में भी कहाँ? बस उसमें जाते जब तक जन्म नहीं लेंगे। तो इसलिए हम बता रहे देखिए, प्रलय अज्ञानाद विभज्यते, अर्थात अज्ञान से ही प्रलय का विभक्त होता है। ये प्रलय है, किसे विभक्त होता है? अज्ञान से। कहने का मतलब जिस समय जिस प्रलय शब्द से अर्थ के अज्ञान मूलक विवेचन होता है, प्रलय शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, वो अज्ञान से अलग हो जाता, तो ये अज्ञान है करके उसी को ये बता रहे। तो ये अपना तम का अर्थ किया, तम का मतलब अज्ञान, तम का अर्थ किया अज्ञान। और उसका विभाजन कहाँ होता है? प्रलय में। अज्ञान स्पष्ट रूप से भान कहाँ होता है? प्रलय में। अज्ञान का मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं होना। सुषुप्ति में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब अज्ञान है। अज्ञान का मतलब प्रलय हो गया। ठीक है, ये 8 प्रकार का कैसा है? कौन? तम। और दूसरा उसका नाम अज्ञान, तीसरा उसका नाम प्रलय। एक ही अर्थ है। तम कहिए, अज्ञान कहिए, प्रलय कहिए, एक ही है। वो जो प्रलय है, प्रलय संज्ञक जो तम है, 8 प्रकार का कैसा है तो बता रहे देखिए। तो तम समझ गए ना, अज्ञान, और 8 प्रकार बता रहे देखिए। सो अष्टासु प्रकृतिषु लीयते, 8 प्रकार है ना प्रकृति। प्रकृति कितने हैं? 8 प्रकार की। एक तो मूल प्रकृति प्रधान, और 7 मातत्व अहंकार तन्मात्रा, ये प्रकृति विकृति। गीता में है ना, भूमि रापो नलो वायु, वहां भी अष्टधा प्रकृति बता दिया। तन्मात्रा से लेकर तन्मात्रा, अहंकार, मातत्व और प्रधान। उसमें अनात्मा पदार्थ में लीन हुआ कौन? लिंग शरीर, मुख्य रूप से जीवात्मा, लिंग शरीर लीयते। वो कौन है? गिना रहे देखिए। अष्टासु प्रकृतिषु लीयते, का लीयते? अतः वो जीवात्मा। तो कौन है 8 प्रकृति? प्रधान, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राख्यासु। प्रधान हो गया मूल प्रकृति, और महातत्व से लेकर पंच तन्मात्रा हो गया प्रकृति विकृति, ये 8 हो गए। तत्र लीनम,
वहां लीन हो रहे कौन? अनात्मा पदार्थ, अर्थात आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर लीन हो रहे अनात्मा पदार्थ। कौन? 18 तत्वों से बना हुआ, उसमें लीन होने पर मानता क्या है वो? तो बोल दे लीनम तत्र लीनम कुत्र? 8 प्रकृतिषु, 8 प्रकृति में लीन हो रहे। आत्मानम मन्यते, तो आत्मान बोल दो, आत्मा से ही समझता मेरा आत्मा लीन हो गया करके। आत्मा न बोल दो स्वयं को मानते। मुक्तो हम इति, अर्थात मैं अभी मुक्त हुआ हूँ। मुक्त तो नहीं हुआ है किंतु मुक्त, जैसा मान दीजिए कोई नशा करने वाला, बहुत चिंता है नशा में, अरे अभी तो मैं मुक्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। मुक्त है क्या? मान रहे हो नशा किया हुआ व्यक्ति क्या है? क्यों? ये सब टेंशन से मुक्त होने के लिए कर रहे हो। ऐसा बाद में मस्त रहता, मुक्त होता है, मैं मुक्त हूँ, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं मान रहे। वैसे यहाँ 8 प्रकृति में जाके लीन हो रहे तम में, और स्वयं को क्या समझ रहे? मैं अभी मुक्त हूँ। तो इसलिए आत्मानं मन्यते किम मुक्तो हम इति मन्यते। आत्मा बोल दो स्वयं से ही इस प्रकार मानता है मैं मुक्त हूँ। बस यही क्या है? तम है। मुक्त है ही नहीं, मैं मुक्त हूँ, वो किससे मान रहा है? अज्ञान से। अज्ञान के कारण, अज्ञान का नाम है प्रलय, प्रलय का नाम है तम। तम के कारण ही मान रहे मैं मुक्त हूँ करके। मुक्तो हम इति मन्यते। तमो भेद ऐशा, यही अज्ञान का भेद कहिए, तम का भेद कहिए, अथवा लय का भेद कहिए। अष्टविधस्य मोहस्य, 8 प्रकार का जो मोह कहिए, 8 प्रकार का तम कहिए, इसका भेद है। अष्टविध एवा, 8 प्रकार का जो तम है अथवा 8 प्रकार का जो मोह है, इसका 8 भेद हो गया। मोह का जो 8 प्रकार का भेद हो, 8 प्रकृति में जाके लीन हो रहे, इसलिए और लीन होने के बाद अपने को क्या मान रहे? मैं मुक्त हूँ। बस यही मोह है। अष्टविधा मोहस्य भेदो अष्टविधा एव इत्यर्थ। तत्र अष्टगुणः अणिमादि ऐश्वर्यः तत्र संगाद इंद्रादयो देवः न मोक्षं प्राप्नुवन्ति। और किंतु वहाँ अष्टविधा, वहाँ 8 गुण, 8 गुण यदि उसके अंदर प्राप्त हो गए, 8 गुण का मतलब पीछे अर्थ क्या था? गुण का मतलब अष्ट सिद्धि। ये गुण नहीं लेना, अष्ट सिद्ध्यात्मक गुण, अनिमा गरिमा वरिमा आदि साधना के द्वारा ये बता रहे। तत्र अष्टगुण अनिमादि ऐश्वर्य तत्र संगाद, और उसमें आसक्ति हो गई। किसमें? अणिमादि में। अरे मैं तो, मेरा अंदर अणिमा है, गरिमा है, उसमें संग हो गए, आसक्ति हो गई। और इंद्रादयो देव, कौन है? इंद्रादि देव अथवा कोई ऋषि लीजिए, अष्ट सिद्धि किनके पास है? देवताओं के पास, अथवा कोई ऋषि है, अथवा कोई बड़े तपस्वी, दोपलक्षण, इसलिए आदि शब्द प्रयोग किया। इंद्रादयो देवा न मोक्षम प्राप्नुवन्ति, मुक्त नहीं हुए वो। अष्ट सिद्धि मिलने मात्र से मुक्त नहीं हुए, साधना के बल से उनको सिद्धि मिल गई, देवता हो, ऋषि हो अथवा अन्य। न मोक्षम प्राप्नुवन्ति पुनश्च तत्क्षये, क्योंकि अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त हुई है ना, किससे? साधना से। जब तक साधना का फल है तब तक रहेगा, बाद में खर्चा हो जाएगा, स्थायी नहीं है वो। स्थायी तो एक ही है आपका, कौन? आप। बाकी कोई भी स्थायी नहीं, चाहे तो सिद्धि हो, रिद्धि हो, कुछ भी, नवानिधि हो अथवा अष्ट सिद्धि हो, कोई स्थायी नहीं, वो भी एक दिन समाप्त होने वाले। ब्रह्म ही समाप्त हो रहे, अष्ट सिद्धि क्या बड़ी बात है? नहीं समाप्त होता है। ले चुप हो। डर रहे
वो तय करके वही बोल रहा, और कौन है? कार्य ब्रह्म भी कारण ब्रह्म भी, केवल अक्षर ब्रह्म रहता है। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म कब तक रहेगा? जब तक नहीं जानेंगे। जानने के बाद कहाँ दोनों? मुझे पहले कहा दिया था 6 अनादि में एक ही अनंत है। अनादि तो 6 है आपके, एक ही अनंत है। जीव ईशा विशुद्ध चित्तता जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम अनादय। उसमें एक ही क्या है? अनंत है। कौन? ईश्वर नहीं है, शुद्ध चित्त। बाकी सब गया। जीव ईशा विशुद्ध चित्त अक्षर ब्रह्म वो अनंत है, बाकी सब अनादि है, अनंत नहीं। तो इसलिए हम भी बता रहे हैं। तो संगदेव न मोक्षम प्राप्नुवन्ति पुनश्च तत्क्षये। ये जो गुण कहिए अथवा अष्ट सिद्धि कहिए, उसकी क्षय होने पर संसरति, दोबारा उनको संसार में आना पड़ता है। किनको? इंद्रादि देवता हो अथवा अन्य जो भी। संसरति एषो अष्टविधः मोहा, ये मोहा है। ऊपर तम बताया था ना, ये मोह हो गया। 8 प्रकार का मोह है, क्योंकि 8 सिद्धियों के द्वारा अपने को सिद्ध मानता है पहले, और मुक्त होना नहीं जानता। अरे मुझे तो सिद्धि मिल गई, 8 सिद्धि, अभी क्या मुक्त होने की आवश्यकता है? बस यही मोह है। सिद्धि में मोह बढ़ गया, सिद्धि के प्रति आकर्षित हो गया मोह। जैसे संसार में मोहित होते हैं ना, वो सिद्धि में मोहित हो गए, और वही सिद्धि बाद में क्या किया? समाप्त होने के बाद संसार में आना पड़ता है, इसलिए मोह हो गया। 8 प्रकार, 8 सिद्धियों को लेकर 8 प्रकार का मोह हो रहा है। मोह ही थी। दशविधो महामोहा, ये महामोह है। क्योंकि ये जो मोह हो रहा है किसको लेकर? सिद्धि आदि को लेकर। तो अच्छे है ना, सत्वगुण का कार्य से हो रहे हैं, इसलिए वो मोह है। वो भी बंधन का कारण, किंतु विषयों को लेके हो रहे हैं ना, वो महामोह है। और भी विषयों को लेकर मोह नहीं, महामोह है। उसको बता, दशविधा महामोह। कौन वो महामोह? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय है ना। इनमें देवानाम ये ते 5 विषय सुख लक्षण, ये जो 5 है देवताओं के प्रति क्या है? सुख लक्षण। मनुष्याणाम अपि, मनुष्यों में अपि प्रयोग किया। मनुष्याणाम अपि एते एव शब्दादयो 5 विषय। जैसे देवताओं के प्रति ये 5 विषय क्या है? सुख लक्षणा बोल तो सुख स्वरूप है। कौन? शब्द आदि। वैसा ही मनुष्यों के प्रति भी सुख का विषय है, दुख का विषय भी, दोनों लेना। इसलिए मनुष्यों का अलग किया है। देवताओं के सुख ही विषय होता है, मनुष्यों के लिए सुख भी होता है। वहां ही लगेगा इसमें, देवताओं में। उनका अलौकिक है ना, उनका सुख का ही विषय, मनुष्य का सुख का भी विषय है। दोनों हाय, दोनों मोहित हो रहे। वहां देवता भी शब्दों में सुख मान रहे और मनुष्य भी क्या मान रहे? सुख मान रहे। ये महामोह है। विषयों को लेकर जो प्रसन्नता हो रही, ये सत्य मान के चल रहे, ये महामोह। और सिद्धि को लेकर यही सत्य है, इसी से आनंद ले रहे, हो गया मोह। तो सत्वगुण के द्वारा, इसलिए मोह हो गया, ये महामोह हो गया। तो 5 मिलाकर कितना होगा? देवताओं का 5, मनुष्यों का 5। पीछे बताया था ना, देवताओं का सूक्ष्म होते हैं, अलौकिक, मनुष्यों का स्थूल होता है, इसलिए भेद कर रहे हैं हम। तो इसलिए हम बता रहे हैं मनुष्याणाम अपि एते बोल रहे 5 एते एव शब्दादयः 5 विषयः। मनुष्यों के प्रति भी ये स्थूल शब्द होता है, किंतु अदिव्य है। उनका दिव्य विषय सूक्ष्म होने से वो दिव्य हो गया, स्थूल होने से मनुष्यों का क्या है? अदिव्य है। इसलिए सुख भी देता है, सुख ही नहीं देता है, सुख भी देता है, तो अदिव्य है ना,
स्थूल है, और उनका सूक्ष्म होने से सुख ही देता है अधिक से। ऐसा नहीं उनको भी दुख देता है, परंतु सुख अधिक है। जहाँ सुख है वहां दुख तो रहेगा ही, किंतु नहीं के बराबर। तो उनके लिए सुख प्राधान्य है, बहुलता है। क्यों? दिव्य होने से, सूक्ष्म होने से वो दिव्य है, दिव्य होने से सुख प्रदान है। और ये स्थूल होने से अदिव्य है, इसमें दुख प्रदान है, सुख कम है, इसलिए भेद किया। पंच विषय एवं एतेषु दशासु, इस प्रकार ये 10 हो गया, सूक्ष्म और स्थूल, दिव्य और अदिव्य। दशासु महामोहा, मोहित हो रहे, देवता भी मोहित हो रहे और मनुष्य भी क्या है, मोहित हो रहे। महामोह इसलिए है, विषयों में मोहित हो रहे, इसलिए वहां तो कम से कम सिद्धि में मोहित हो रहे, इसे उत्कृष्ट है ना वो, इसलिए वो केवल मोह था। इति तामिश्रो, तीसरा बताना, तामिश्र किसको कहते? तामिश्रो अष्टादशदा, तामिश्र हो गया अष्टादशदा, 8 प्रकार का। अष्टविधः ऐश्वर्य, 8 प्रकार का ऐश्वर्य हो गया, अर्थात 18 प्रकार का कौन बता रहे देखिए। अष्टादशदा बोल तो 18 प्रकार के। एक हो गया अष्टादश ऐश्वर्य, अणिमादि जो ऐश्वर्य है ना वो। और दृष्टा अनुश्राविक 10, तो दृष्ट और अनुश्राविक, दृष्ट का मतलब है लौकिक और अनुश्राविक बोल दो अलौकिक। दृष्ट का मतलब लौकिक शब्द आदि और अनुश्राविक बोल दो अलौकिक शब्द आदि। पीछे जो बताया था ना उसी को ले लीजिए, 5-5। दृष्टि का मतलब लोक में प्रसिद्ध जो शब्द आदि, ये हो गया दृष्ट हो गया। और जो अलौकिक जो शब्द आदि है 5, तो 5-5 10 हो गया, ये 8 कौन अणिमादि, तो पूरा मिला के 18 हो गए। ये है तामिश्र, इसको तामिश्र संज्ञा दिया। तामिश्र का मतलब है एक प्रकार से ये जो जैसा शब्दादि विषय है अणिमादि 8, ये बुराई ही इनमें बुराई देख रहे, और जिनके संज्ञा के शब्द में वो तामिश्र कहा जाता है तो बुराई है किंतु उसको अच्छा लग रहा है उनमें, इसलिए एक प्रकार से द्वेष कोटि में माना जाता है। तो इसलिए तामिश्र, तामिश्र बोलते मिश्रित है, दोनों मिश्रित हो गए ना। कौन? मोह और महामोह। मोह कितना है आपका? 5 है, और महामोह मिश्रित होने से 10, वो तामिश्र हो गया, इसको तामिश्र कहा गया। 8 और 10 है, 5 नहीं, 8 और 10 है ना। 8 तो मोह हो गया आपका, और बाद में महामोह बताया ना 10, मोह तो 8 बताया ना, 5 तो अपना विपर्य हो गया। मोह कितना? 8, महामोह कितना है? 10। तो मोह और महामोह मिलने से तामिश्र, मिश्रण हो गया उनका दोनों का। 8 और 10 मिल गए, इसको तामिश्र संज्ञा कहा गया। उसमें दोनों भी पड़ा है, तामिश्र में मोह भी है महामोह भी है, मिलने से उनको अलग माना है। तो येषु 18 विदो विकल्पा तामिश्र, यतः तामिश्रो 8 गुणा ऐश्वर्य, जैसा तामिश्र है उसमें 8 गुणम, 8 गुण कौन हो गया? वही जो अपना ये ऐश्वर्य दृष्ट अनुश्राविक 10, जैसा तामिश्रो 8 गुणम ऐश्वर्य, वही ऐश्वर्य बोलते वही लेना। कौन सा? लौकिक नहीं लेना, पीछे भी बता। ऐश्वर्य का मतलब अणिमादि ऐश्वर्य, न तो लौकिक ऐश्वर्य। तो 8 गुणा ऐश्वर्य दृष्ट अनुश्राविक 10, दृष्ट 10 शब्दादय,
5। दृष्ट बोल तो लौकिक शब्दादि हो गए 5, अदृष्ट बोल तो अलौकिक शब्दादि हो गए 5। दृष्टा अनुश्राविका 10, तो 8 और 10 विषय है, तो विषय ही है ये। ततः तो यहाँ हो गया कौन है, ये तामिश्र हो गया। तो 18 को मिला करके तामिश्र। तामिश्र क्यों कहा, दोनों का मिलावट है, मोहा और महामोहा मिल करके तामिश्र माना जाता है।